हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। मतलब फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म से हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वर्कआउट यहाँ पर हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ। टोटल बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको हम आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, by performing elementary transformation, any non-zero matrix A can be reduced to one of the following four terms called the normal form of A। अब फोर टर्म कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। फोर टर्म्स हमारे मतलब टोटल इसके फोर फॉर्म हैं जिसको कि हमें यहाँ पे वर्क करना है। तो फोर फॉर्म क्या आपका है? पहला आई, ठीक है। सेकेंड फॉर्म इसका आपका है दैट इज यर आई आर एंड जीरो, ठीक। थर्ड फॉर्म आपके पास है आई आर हेयर जीरो एंड फोर्थ फॉर्म जो हमारे पास है दैट इज यर आई आर जीरो जीरो जीरो। ये देखिए, नॉर्मल फॉर्म के टोटल फोर फॉर्म है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ पहले फर्स्ट एलिमेंट ये दिखा है वन ऑफ द फोर फॉर्म्स ऑफ दिस, तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। इनमें से कोई भी एक फॉर्म आपको मिल जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब आई आर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वेयर वेयर आई आर, ठीक है। आई आर इज यूनिट मैट्रिक्स, इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर क्रॉस आर, ठीक है। आर क्रॉस आर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जो जीरो है डिनोट द नल मैट्रिक्स एंड ये जो यहाँ पर है दैट इज हियर दैट इज डिनोट, ठीक है, डिनोट्स द नल मैट्रिक्स, ठीक है। दैट इज द नल मैट्रिक्स ऑफ फॉर्मेट। ये वर्कआउट है। तो ये बहुत बेसिक है कि आई आर क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स है एंड आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर क्रॉस आर, ठीक है। तो अब ये एक बेसिक इसका इन्फॉर्मेशन हो गया कि हमारा नॉर्मल फॉर्म क्या है, ठीक है। इन किसी भी मैट्रिक्स को इन जो ये फोर फॉर्म है इसमें आप अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब आपका जो मेन टारगेट होगा मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स इनको कि हम यहाँ पे कर लेते हैं नोट। इस फर्स्ट पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ आर ऑप्टेन इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जो आर है, ठीक है, जो आर यहाँ पर है द नंबर ऑफ आर, ठीक है, द नंबर ऑफ आर, ठीक है, नंबर ऑफ आर सो ऑप्टेन इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आर जो होगा उसको डिनोट क्या करेगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप किससे डिनोट करते हो? रैंक ऑफ मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ है तो डिनोटेड बाय दिस आर, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स से ही कर लीजिए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आर। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका? दैट इज अ बेसिक। अब यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर, ठीक है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। एंड फोर्थ पॉइंट है यूज बोथ
ठीक है, बोथ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये वर्कआउट है। तो अब ये आपका सिस्टम ऑफ प्रोसेस होगा, आर क्या होगा, रैंक होगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं होगा जनरली। एंड यूज बोथ एलिमेंट्री एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, हम दोनों यूज करेंगे इसको वर्कआउट करने के लिए। तो आइए इस पर हमें प्रॉब्लम्स करते हैं, इस चीजों को हम समझेंगे थोड़ा सा और, इसको मैं अंडरस्टूड कराने की कोशिश करता हूँ, फिर बात करेंगे। जैसे जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे आई आर है, तो इसका मतलब क्या है, इसको इस तरह की मैट्रिक्स हमारे पास हो सकती है 1 0 0 1, ठीक, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हो I2, क्लियर। देखिए अब तो रैंक इस केस में हम कर देंगे तो रैंक क्या हो जाएगी 2। इस तरह का भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, इसको आप क्या कह सकते हो I3, ठीक है। इसकी रैंक की बात कर लेंगे तो आई आर है, मतलब आर की वैल्यूज यहाँ पर 3 है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म में इस तरह से हो सकता है आपका, जैसे दिया है कि आई आर 0 इस तरह से आपका, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में इस तरह से हो सकता है 1 0 0 1 0 0, इस तरह से वर्कआउट हो सकता है। तो अब देखिए बेसिक जो फंडामेंटल है ये वाला डिवाइड है, ये जो पोर्शन आपका I2 है, दैट इज योर I2, और फिर आपका ये 0, ठीक है। नल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है यहाँ पर, इस तरह से ये फॉर्मेट आपका बन सकता है। इसी तरह आप चाहें तो दूसरा भी फॉर्मेट लिख सकते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड फिर यहाँ पर 0 0 0, ठीक। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यहाँ वाला पोर्शन होगा 3x3, इसको लिख सकते हैं आप I3 एंड ये 0, मतलब ये फॉर्मेट हो गया आपका। तो यहाँ पर रैंक क्या होगी 2 होगी, यहाँ पर रैंक क्या होगी 3 होगी। ये जो सेकंड वाला फॉर्म है ये टाइप है, इस तरह से हमें मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, कोई भी होगा। जैसे थर्ड वाला फॉर्मेट था आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब 0, इस तरह का फॉर्मेट हमें मिलेगा। तो इस तरह के फॉर्मेट में मतलब 1 0 0 1, और यहाँ पे अब रो 0 हो जाएगा, इस तरह से फॉर्मेट ये बन जाएगा I2 एंड 0, ठीक। ये है थर्ड मैट्रिक्स का फॉर्मेट। एंड फोर्थ वाला जो फॉर्मेट है दैट इज अ फोर्थ, जैसे हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म IR 0 0 0, ठीक। तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स आपको ही पास हो सकती है कि जनरली हम कह सकते हैं कि 1 0 0, ठीक है, एक और 0 हो सकता है 0 1 0 0 0 0, ठीक है, 1 0, इस तरह का फॉर्मेट बन सकता है। और लास्ट में मान लीजिए हियर 0 एंड हियर 0, इस तरह के वर्कआउट होंगे। तो ये जब यहाँ से देखिए ये पोर्शंस और ये पोर्शंस इतना जो है ये डिवाइड होगा I3, दैट इज हियर I3 बिलो 0 हियर एंड हियर, तो दैट इज द फोर्थ वाला जो नॉर्मल फॉर्म है हमारा, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 4 फॉर्म है, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसको हमें प्रॉब्लम करना है और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है कि वर्कआउट कैसे होगा। तो आइए क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। इसका यूज करके हमें क्या करना है, आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट कंसिडर के लिए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 2 3 4 5 and is here 3 4 5 6, that is here 3x4, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एक सिंपल सा वर्क, अब हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए इनमें तो एक रिलेशन है ऑलरेडी कि 1 2 3 4 एंड 2 3 4 5 एंड समथिंग, तो इसका इस तरह का क्वेश्चंस को मैंने बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस की रैंक हमेशा क्या होती है 2 होती है। अगर एक दो जो नंबर ऑफ रो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है,
यहाँ 2 से स्टार्ट है, नेक्स्ट 3 से, तो रैंक 2 होगी। बट इसी को हमको नॉर्मल फॉर्म की मेथड से फाइंड आउट करना है और चेक कर लेना है सिंपली। अब इसको हमें आपको करना है क्या है, रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आपको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्मेट आपको पता ही कि डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और जो अनदर होगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स तो इस तरह का होता है आपका 1 0 0 1, ठीक है। आर इस तरह से कर सकते हो आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन, डायगोनल एलिमेंट होंगे और इसे साइड के एलिमेंट्स जो है और बिलो एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। हियर भी जो ये साइड वाला एलिमेंट्स है जीरो है, बिलो एलिमेंट जीरो है, ओनली डायगोनल प्रेजेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रोसेस। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन हमारे पास होगा, यहाँ से वर्कआउट स्टार्ट होगा आपका कि मैट्रिक्स ए ऑलरेडी हमारे पास जो गिवन है 1 2 3 4 and 2 3 4 5 and this is 3 4 5 6, ओके। अब जो प्रोसेस ऑफ सिस्टम हमें अप्लाई करना है उसको बात करना है। पहला वर्क, जो डिनोमिनेटर्स के एलिमेंट है इनको जीरो करना है, ये 2 एंड 3 है, इनको जीरो कर देना है आपको, R1 एंड R2 एंड R3, दैट इज द फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2 एंड थर्ड रो R3। यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम दोनों अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इस R2 को जीरो करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे प्रोसेस जो अप्लाई करने वाले हैं, R2 को हम रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस 2R1 से, एंड R3 रिप्लेस होगा आपका R3 माइनस 3R1। नाउ वी गेट द मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या फाइंड आउट होगी, इसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट रो एट इट इज 1 2 3 4 एट इट इज, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट थिंग, अब 2 है और इसमें इस वाले में 2 जो है ना, इसमें 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा। बेसिक फंडामेंटल यही है कि हम इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। अब 3 और इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, तो 3 माइनस 4 हमारा क्या मिलेगा, -1। नेक्स्ट 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 2 या 6, तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका, -2। 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 मिलेगा तो यहाँ पे -3 मिल जाएगा, ओके। ये आ जाइए 0, 3 माइनस यहाँ 3 है और हियर 3 है, 3 से मल्टीपल करके माइनस कर देना है, 0 हो जाएगा। 4 है और यहाँ पे 3 2 में आप 3 से मल्टीपल करोगे 6 होगा, तो 4 माइनस 6 हो गया -2। 5 है और 5 में 3 से मल्टीपल करोगे आप तो क्या, 3 3 जा 9, तो 5 माइनस 9 हो गया -4, ठीक। एंड 6 है और यहाँ पर 3 है, तो 6 माइनस अब कर देंगे आप, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 होगा, 6 माइनस 12 हो गया माइनस। ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया, ओके। अब आते हैं जो आगे वाला पोर्शन है। अब इसके बिलो एलिमेंट 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो टू द साइड वाले एलिमेंट्स हैं इसको 0 करना है। यहां पे हमने क्या कर लिया कि मेक 0 बिलो द एलिमेंट ऑफ A11, मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स A11 है ये, इसके नीचे के एलिमेंट 0 कर लिए। अब मेक 0 टू बिलो द एलिमेंट्स ऑफ टू द साइड A11, टू द साइड वाले 0 करने हैं, मतलब ये। तो ये आपका है C1 C2 C3 C4, तो C2 को आप रिप्लेस करना, तो C2 को आप रिप्लेस कर दीजिए C2 माइनस 2 C1 से, C3 को रिप्लेस कर दीजिए C3 माइनस 3 C1 से, C4 को रिप्लेस कर दीजिए आप C4 माइनस 4 C1 से, रिप्लेसमेंट। और आगे की जो मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो A इज इक्वल टू, अब जो हमें फाइंड आउट होगा उस पर हमें फोकस करना है कि जो हमारा फोर्थ क्या फाइंड आउट होगा। तो कॉलम तो हमारे एटिटीज है, ठीक है ना, कॉलम हमारे पास क्या है, एटिटीज है, मतलब कॉलम्स में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम एटिटीज है 1 0 0 हो जाएगा। सेकंड में अब कह रहा है कि 2 माइनस, इसमें से 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -1 0 क्या हो जाएगा -1, और -2 0 -2। फिर C3 3 माइनस 1 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 0, -2 0, तो यहाँ पे माइनस एंड 2 0 होगा, -2 हो जाएगा। 4 माइनस 0 तो -4 हो गया। सिमिलरली हियर कर लेंगे आप 0, हियर 0, सॉरी नॉट 0, -3,
यहाँ पर हो गया आपका -3 एंड हियर -6। ठीक, अब आगे का प्रोसीजर। अब ये जो वर्क है A22 को 1 करना है, मतलब आपको गेट करना है, गेट A22 इज 1, गेट A22 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब प्रोसेस क्या करना है आपको, सिंपली R2 जो है, R2 को आपको रिप्लेस कर देना है -R2 से, और कुछ नहीं, या फिर आप C2 को रिप्लेस कर देते हैं माइनस से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी हमारा नेक्स्ट 1 0 0 0 0 1 2 3, ओके, एंड इज हियर 0 -2 -4 -6। अब A22 के बिलो का एलिमेंट जो है ये -2 को 0 करना है, तो सिंपली -2 को 0 करेंगे तो R3 को हम रिप्लेस कर देंगे R3 और +2 R2 से, क्योंकि यहां पर +2 है, तो प्लस माइनस, तो दिस इज द 1 0 0 एंड 0 0 1 2 3, नेक्स्ट इज हियर 0 -2 +2 0 -4 +4 0 -6 +6, इट विल बी 0। अब आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये देखिए 1 जो A22 के टू द साइड एलिमेंट्स है, मतलब ये टू द साइड वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 एंड 3। टू द साइड वाले एलिमेंट जो 2 एंड 3 है, इसको 0 करना है आपको, आप इसका रिप्लेसमेंट होगा, तो C3 जो है, C3 को रिप्लेस करना है C3 -2C2 से, एंड C4 को रिप्लेस करना है C4 -3C2 से। रिप्लेसमेंट कर दीजिए, A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1, यहाँ कॉलम्स फॉर्मेट है 0, और देखिए 0 और 2 -2 कितना हो जाएगा 0, 3 -1 कितना हो जाएगा आपका, और सॉरी यहाँ पे फिर हियर 0 और हियर 0, अब 3 -1 और 3 -3 ना, 3 -3 0 और हियर इज 0, ओके। अब जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट बन गया हमारा नल मैट्रिक्स, या जो समथिंग आपका जो फॉर्मेट हम कह रहे हैं, तो अब देखिए कौन सा फॉर्म बन गया, ये एक मैट्रिक्स इस तरह का फॉर्मेट हमारा ये बन रहा है। ठीक है, नल ये फॉर्मेट बन गया आपका। ठीक, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है, अब इसी को हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ प्रोसेस होगा A इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका I2 बन गया, I2। ठीक, हियर आपका 0 हो गया, ठीक, हियर 0 एंड हियर 0, सो दैट इज द नल मैट्रिक्स फॉर्मेट। ठीक है, अब चाहे तो ये आपका I2 जो है आपका नल मैट्रिक्स है, 0 ऑर्डर का है। ठीक है, ये आपका अनदर्स है, तो इसी तरह कह रहे हैं कि ये आपका जो एक सिस्टम है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने का हमारा बेसिक तरीका यही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेस्ट वे है आपका इस तरह के क्वेश्चंस का अरेंजमेंट करना। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल फॉर्म आपका है, ये नॉर्मल फॉर्म। और रैंक की बात करेंगे तो रैंक जो हो जाएगी इसकी, जो I2 है तो इसकी रैंक हो जाएगी 2, या नंबर ऑफ नॉन जीरो रो भी काउंट कर लेंगे आप, तो दैट इज आल्सो रैंक 2। और हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन कहा था किस तरह के क्वेश्चन है, तो उनकी रैंक कितनी होती है, 2 होती है। ओके, चलिए आइए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये बहुत फंडामेंटल है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स को कंसिडर कर लिया, दैट इज हियर 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 2 -3 4 2 -3 4 एंड 3 -2 3। ये है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। उसको हमें रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में आफ्टर नॉर्मल फॉर्म आफ्टर फाइंड रैंक। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सिस्टम जो होगा आपका, क्या करना है आपको ये पता है आपको। सबसे पहले जो बिलो एलिमेंट्स है 1 करना है, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप अगर हम वर्क स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट अगर वर्क करते हैं, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है कि A11 जो होता है मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या होता है, गेट 0 बिलो द एलिमेंट ऑफ A11। ठीक है, गेट 0 बिलो द एलिमेंट ऑफ A11।
तो A11 मतलब ये आपका दैट इज द R1 है, R2 एंड R3। तो R2 एंड R3 के एलिमेंट्स, तो मतलब R2 को आपको रिप्लेस कर देना है सिंपली R2 माइनस 2R1 से, एंड R3 को रिप्लेस कर देना है R3 माइनस 3R1 से। सो वी गेट न्यू मैट्रिक्स, रैंक कोई इफेक्ट नहीं होगी, 1 1 1, 2 माइनस 2 0। अब -3 है और यहां से फिर -2 आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका -5। 4 है और यहां से -2 निकलेगा, ठीक है, तो 4 - 2 हो जाएगा यहां पर +2, ठीक है, इज क्लियर। एंड हियर 0। नेक्स्ट क्या होगा आपका -2 और यहाँ पे -3, तो -2 एंड -3 आपका हो गया -5, ठीक। 3 और 3 -3, 3 -3, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर मल्टीपल कर दोगे आप तो 3, तो हो गया आपका 0, ये हो गया आपका। नेक्स्ट थिंग, अब 1 के साइड टू द साइड वाले एलिमेंट्स को 0 करना है, मेक 0 टू द साइड ऑफ A11, ठीक है, गेट 0 टू द साइड ऑफ A11, तरफ लिखे तो गेट 0 टू द साइड ऑफ A11। तो अब C2 एंड C3 का यूज कर लेंगे। C2 1 है तो मतलब C2 को रिप्लेस कर दीजिए आप C2 माइनस C1 से, C3 को रिप्लेस कर दीजिए C3 माइनस C1 से, ठीक है। सो वी गेट न्यू मैट्रिक्स 1 0 0, फर्स्ट कॉलम एट इट इज 1 -1, so it will be 0, 5 -5 0, तो -5, यहाँ here is also -5, 1 और here 1 1 -1 0, 2 -0 2 and 0 -0, it will be 0, ओके क्लियर। अब बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये दिख रहा है हमें सिंपल, ये -5 दिख रहा है, ठीक है, ये -5 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ सिस्टम है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर इसको ऊपर नीचे आप चेंज कर लो, अल्टर कर लो, फिर प्रोसेस सिस्टम होगा। तो R1 एंड R2 जो है, या फिर R3 और R2 को आपस में रिप्लेस कर दो, ठीक है, R3 एंड R2 को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, 1 0 0 0 -5 0 हो जाएगा एंड 0 -5 2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। अब A22 को 1 करना है, गेट A22 इज इक्वल टू 1, तो A22 को 1 कर दीजिए सिंपली। बहुत तरीके देखिए, यहां पर भी हम इसको पहले ऐड कर देते तो अभी 0 हो जाता आपका, माइनस कर देते। एंड नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, तो थिंकिंग आप कैसे भी कर सकते हो सिंपली, तो R2 को हम रिप्लेस कर देते हैं R2 बाई -5 से, तो A इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी 1 0 0 0 1 0, और दिस इज हियर 0 -5 एंड 2, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, अब जो सिस्टम ऑफ प्रोसेस हमारा बनेगा यहां पर, अब इस वाले प्रोसेस में क्या करना है, आपको R3 को रिप्लेस करना है R3 प्लस 5R2 से, ठीक है, यहां पर आपको रिप्लेसमेंट है, तो जो मैट्रिक्स बनने वाला हमारे पास ये 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 प्लस 0 हो जाएगा, -5 प्लस 5 0, और -2 सॉरी 2 प्लस 0, तो यहाँ पे 2 हो गया, ओके। अब ये लास्ट वाला बच गया, अब R3 को डिवाइड कर दीजिए, R2 को डिवाइड कर दीजिए, जो भी प्रोसेस ऑफ सिस्टम आपको समझ में आ रहा हो, तो हम R3 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो जो हमारा बन जाएगा 1 0 0 0 1 0, सॉरी नॉट 5 है, ये 2 है, तो 2 से डिवाइड होगा, 0 0 1, ठीक, और ये बन गया आपका I3, तो दैट इज द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और इसकी रैंक की अगर हम बात कर लेंगे तो रैंक जो हमारा पास हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, ठीक। तो आइए क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और मुझे बताएंगे व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस एंड नॉर्मल फॉर्म क्या हो। नॉर्मल फॉर्म को आपको इसको रिड्यूस करके बताना है मुझे, और बेसिक फंडामेंटल के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारे पास है 2 -4 3 1 0, 2 -4 3 1 0, 1 -2 1 1 -2
1 minus 4 2 and 0 1 0 1 minus 1 3 1. So that is the important. ठीक है. अनदर आपका जो है 4 minus 7 4 minus 4 and 5. ये आपके लिए क्वेश्चन है. तो इसकी आपको रैंक और नॉर्मल फॉर्म बताना है. सो टेक केयर. थैंक यू. बाय.